हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे, बट अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल, राइट। आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। वैसे जितने भी मेथड्स या जो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सारे ही मेथड्स, कुछ 9-10 मेथड्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। और अब मैं एक एक मेथड को डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ अलग से डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी सीरीज में आज मेरा ये पहला लेक्चर है प्रोसेस कॉस्टिंग पर, राइट। और एक बात और, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग पर इसी तरीके से लेक्चर वीडियोस बनाती रहूं तो आपको मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, तो हम जानते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्ट को डिटरमाइन करने का एक मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट प्रोसेस से पास होते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक डायग्राम से यहाँ पे शो किया है। सपोज करिए आपने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, वो प्रोसेस 1 में गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, 3 स्टेजेस हैं। एक प्रोडक्ट है जो 3 स्टेजेस या कह लीजिए 3 प्रोसेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रॉ मटेरियल है, वो गया प्रोसेस 1 में, ठीक है, जिसको मैंने P1 नाम दिया है। ये प्रोसेस 1 में गया और इसका जो आउटपुट है वो गया प्रोसेस 2 में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोसेस हुआ वो प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो गया प्रोसेस 3 में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ और फिर उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अगर आपको हर स्टेजेस पे, हर प्रोसेस की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है तो उस केस में वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग यानी वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग जहां पे हमें हर स्टेज, हर प्रोसेस की जो हर स्टेज है उस पे अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है देन वी कैन यूज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इफ अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, हर स्टेज अलग है, वेल डिफाइंड है, हर स्टेज डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, वेल डिफाइंड है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड आउट करना है देन वी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। उस केस में हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। और उस केस में हम प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए वी प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए, जैसे यहाँ पे 3 प्रोसेस मैंने एग्जांपल लिया है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। तो हर जो स्टेज है, हर जो प्रोसेस है उसके लिए वी प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो मटेरियल का खर्चा हो, लेबर का हो या कोई अदर एक्सपेंसेस हो, जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है, उसे उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे उस अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। वैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग जनरली किस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल होता है, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, पेंट है, ठीक है। इस टाइप की इंडस्ट्रीज में हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें हर स्टेज, हर प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो निकालने की जरूरत पड़ती है, राइट। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग जो मैंने अभी बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम हर स्टेज पे प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं, बट ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको मैंने कुछ स्टेप्स में बताया है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी फैक्ट्री है उसको हम, जो भी फैक्ट्री है और जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है उसका जो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, इसको हम प्रोसेस में डिवाइड करते हैं,
ठीक है, और एक अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप क्या है कि फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस, फैक्ट्री को हम प्रोसेस में डिवाइड करते हैं और हम एक अकाउंट ओपन करते हैं फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जितने भी प्रोसेस अकाउंट हमने ओपन किए हैं उनको हम डेबिट करते हैं। किससे डेबिट करते हैं, जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल की कॉस्ट हो, लेबर की कॉस्ट हो, या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो, या कोई भी इनडायरेक्ट खर्चे हो। ओवरहेड्स लिखा है ना, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हो उनसे इनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो भी आउटपुट होगा, हर प्रोसेस का जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस का जो आउटपुट होगा उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है एज अ इनपुट। ठीक है, सीक्वेंस में ट्रांसफर किया जाता है एज अ इनपुट। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है। ठीक है, पहले चलिए चौथा स्टेप बता देती हूँ, फिर मैं डायग्राम से समझाती हूँ। फिर चौथा स्टेप क्या है, फिर लास्ट में जब फिनिश आउटपुट निकलता है, उस जो लास्ट प्रोसेस से जो फिनिश आउटपुट निकलता है उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है किसमें, फिनिश गुड अकाउंट में। ठीक है, हम सबसे लास्ट में ओपन करते हैं फिनिश गुड अकाउंट, और जो भी आखिरी प्रोसेस का जो आउटपुट होता है उसे फिनिश गुड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है, वो तीन प्रोसेस ए, बी और सी, तीन प्रोसेस से होके गुजर रहा है और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल डाला, किस में डाला, प्रोसेस ए में डाला। तो देखिए ये प्रोसेस ए अकाउंट आप इस तरीके से ओपन करेंगे, इसको डेबिट किससे करेंगे, इसको डेबिट करेंगे जितने भी इनपुट हैं, जितने भी मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं इससे डेबिट करेंगे, और इसका जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, उसको आप ट्रांसफर करेंगे एज एन इनपुट इन द नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी में इनपुट क्या आएगा, पिछले स्टेप, पिछले प्रोसेस का जो आउटपुट है वो आएगा इसमें एज अ इनपुट। ठीक है, प्लस प्रोसेस बी में जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस का खर्चा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसको आप एज अ इनपुट ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस सी में, प्रोसेस सी में ट्रांसफर किया। फिर प्रोसेस सी में भी जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस का जो खर्चा है उसको आप डेबिट करेंगे, और फिर यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा इसको आप फाइनली फिनिश गुड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिनिश गुड अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, जिसे आप फिनिश गुड अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ही स्कोरिंग भी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से प्रोसेस कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, एक प्रोडक्ट है वो पास होता है थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। एक प्रोडक्ट है 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस से पास होता है और कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस है, इनका नंबर दिया गया है 1 2 3। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 जनवरी, 31 जनवरी को कोई वीक एंड हो रहा है, उसका पूरा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 1000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 1000 यूनिट प्रोड्यूस की जा रही हैं। फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तीनों ही प्रोसेस में जो मटेरियल का एक्सपेंस है, जो लेबर का खर्चा है और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसकी डिटेल दी गई है। जैसे प्रोसेस 1 में जो मटेरियल का खर्चा है वो 6000 है, लेबर का 5000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 1000 है। ऐसे ही प्रोसेस 2 में मटेरियल का खर्चा है 13000, लेबर इज 4000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। ऐसे ही प्रोसेस 3 में 2000, 5000 और 1000 का खर्चा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये तो हो गए डायरेक्ट खर्चे, पर कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी तो होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे जो तीनों प्रोसेस के कॉमन होंगे। तो अब वो बताया गया है कि इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड वेयर 2800। अब कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कॉमन है तीनों प्रोसेस के, वो कितना है 2800 का, जिसको अपोर्शन किया जाएगा। अपोर्शन मतलब क्या होता है, अपोर्शन मतलब होता है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा टू द प्रोसेस। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस 1 2 3, तीनों प्रोसेस में ये जो 2800 का जो खर्चा है इसको तीनों प्रोसेस में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो 2800 का जो खर्चा है इसे तीनों प्रोसेस में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, कहा है कि लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। तो लेबर कॉस्ट क्या है, 5000, 4000 और 5000, यानी लेबर कॉस्ट के बेसिस पे ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसको डिवाइड करेंगे। तो लेबर कॉस्ट का अगर मैं रेशियो निकालूं प्रोसेस 1 2 3 का, तो वो कितना है 5:4:5 है।
देखिए 5000, 4000, 5000 है ना, तो 5:4:5 है। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस की, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात करूँ तो 2800 को अगर मुझे तीनों प्रोसेस के बीच में डिवाइड करना है तो फर्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, 5/14 जाएगा, 5/14 मल्टीप्लाइड बाई 2800, ये ठीक है। 5 क्या है, 5 ये इसका प्रपोर्शन है, डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल मतलब 5 + 4 + 5, इसको टोटल से डिवाइड किया और 2800 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1000, 1000 आ रहा है, 14 2 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा 200, 1000 आ गया। ऐसे ही प्रोसेस 2 की अगर मैं बात करूं, प्रोसेस 2 में कितना जाएगा, तो प्रोसेस 2 के लिए आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2800, तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 800, 800 आएगा ना, 14 2 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। तो ऐसे आ गया प्रोसेस 2 का 800। अब प्रोसेस 3 का कितना आएगा, प्रोसेस 3 में भी 5, रेशियो क्या है, 5 है, यानी प्रोसेस 3 का आ जाएगा 1000, ठीक है। तो आपने ये जो 2800 का जो खर्चा था ये तीनों प्रोसेस के बीच में डिवाइड कर लिया, राइट। अब आपको क्या कहा गया है, आपको प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और शो करना है टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, बट जितने लेंदी होते हैं उतने ही इजी भी होते हैं ये, ठीक है। लेंदी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी प्रोसेस होंगे सबके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा, यानी प्रोसेस 1 का अकाउंट बनेगा, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का अकाउंट बनेगा और एक फिनिश गुड का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे 4 अकाउंट बनेंगे। बट ये बनाना बहुत आसान है, एक ही लॉजिक यूज होगा सब में, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और एक बात और कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। और ये जब लेक्चर ओवर हो जाएगा तो आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा कॉपी में बिना देखे, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया और आंसर आया कि नहीं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और है कि यहाँ पर बोला गया है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट दोनों निकालना है, तो हमें अमाउंट का 2 कॉलम बनाना होगा, पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम और टोटल का कॉलम, ठीक है। चलिए प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाते हैं। लेजर का फॉर्मेट होगा सिंपल सा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट में हम 2 बनाएंगे कॉलम, पर यूनिट का और टोटल का, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर यूनिट एंड टोटल, ठीक है। आउटपुट कितना है, आउटपुट है 1000 यूनिट, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 1000 यूनिट। आउटपुट की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें पर यूनिट निकालना है ना, तो हमें डिवाइड करना होगा टोटल कॉस्ट को। चलिए अब उसके बाद बताया था हम प्रोसेस 1 में सबसे पहले क्या डेबिट करेंगे, जितने भी खर्चे हैं, मटेरियल के, लेबर के और डायरेक्ट एक्सपेंस के जितने भी खर्चे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जितने भी खर्चे हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मटेरियल का खर्चा देखिए क्वेश्चन में, मटेरियल का खर्चा प्रोसेस 1 में कितना है, 6000, तो टोटल में रिकॉर्ड करेंगे 6000। लेबर का खर्चा कितना है, 5000, तो हमने टोटल में रिकॉर्ड किया 5000। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा कितना है, 1000, तो हमने टोटल में रिकॉर्ड किया 1000, ठीक है। फिर इनको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट भी आ जाएगी 651, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कराया था ना, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कैलकुलेट कराया था 1000 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 1 रुपीज, ठीक है। तो जितने भी खर्चे कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी थी आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब इनको क्या करो, बैलेंस करो, इनका सम कर लो, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया 13000, तो ये हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अब यहाँ से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप ट्रांसफर करते हैं प्रोसेस 2 में, तो यहाँ लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ठीक है। पर यूनिट कितना आएगा, 13, टोटल में आएगा 13000, ठीक है। उसको यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा प्रोसेस 1, सिंपल था ना। आ जाइए प्रोसेस 2 पे, प्रोसेस 2 भी सेम लॉजिक वैसे ही बनेगा, प्रोसेस 2 अकाउंट, आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे 1000 यूनिट, पर्टिकुलर्स पर यूनिट का कॉलम, टोटल कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स पर यूनिट का कॉलम, टोटल कॉलम, ठीक है। फिर अब सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इनपुट, प्रोसेस 1 से जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में क्या होगा, वो इनपुट होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू प्रोसेस 1 ट्रांसफर, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड पे देखिए प्रोसेस 1 से कितना आ रहा है, 13000 का इनपुट आ रहा है प्रोसेस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13000,
उसके बाद प्रोसेस 2 में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस का जो खर्चा है, ठीक है, वो आप क्वेश्चन से रिकॉर्ड करेंगे। 3000, 4000, 200। देखिए क्वेश्चन में यही है ना, 13,000 है, 13,000, 4000 और 200। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी मैंने नोटिस किया। यहाँ पे देखिए प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन है ये बुक का है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस 2 में मटेरियल का एक्सपेंस दिया है 13,000, ठीक है, ये 13,000 नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1 नहीं है, ये 3,000 का है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर 3,000 रिकॉर्ड किया है और तभी मैंने इसका टोटल करके देखा तो यहाँ पे 21,000 आ रहा है। दिस इज, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि 13,000 नहीं है, रीड दिस एज 3,000, इसको 3,000 रीड करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। आपने ये सारे फिगर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस का रिकॉर्ड किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है, रेशियो निकाल के कैलकुलेट किया था तो 800 आया था, वो आपने रिकॉर्ड किया, फिर आपने इसका सम किया और इनको 1000 से सबको डिवाइड भी करते रहेंगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। तो वो आई 21 रुपए और टोटल आई 21,000, राइट। फिर इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितना होगा, 21,000 का प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यहां तक कर लिया। फिर अब बनाते हैं प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 अकाउंट अब आप खुद से बना लेंगे, अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। देख लिया आपने प्रोसेस 1 कैसे बना, प्रोसेस 2 कैसे बना, तो इसी तरीके से बनाएंगे प्रोसेस 3 टू प्रोसेस 2। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर, प्रोसेस 2 से कितना ट्रांसफर आया, 21,000 का। 21,000 अमाउंट का रॉ मटेरियल नहीं, सेमी फिनिश गुड ट्रांसफर होके आया है। फिर मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जो भी खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 2000, 5000, 1000, 1000, देखिए क्वेश्चन में यही है ना, 2000, 5000, 1000 और इनडायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया था वो भी 1000 था, ठीक है। तो वो सारे हमने रिकॉर्ड किए, इनको 1000 से डिवाइड किया तो पर यूनिट भी आ गया, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। अब फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, और प्रोडक्ट जो बना है उसका वैल्यूएशन कितना है, 30,000 का है। पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज है। अब ये जो फाइनली प्रोसेस 3 से प्रोडक्ट बना है वो अब ट्रांसफर कहाँ पे होगा, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस 3 अकाउंट, इसका वैल्यूएशन है, उसका अमाउंट कितना है, 30,000, ठीक है, और यूनिट्स कितनी है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे लास्ट अकाउंट में, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, राइट। तो इस तरीके से सारे अकाउंट प्रिपेयर होंगे, इस तरीके से सारे प्रोसेस अकाउंट आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हर स्टेज में कितना खर्चा हुआ है, प्रोसेस 1 में कितना क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, प्रोसेस 2 की क्या आई है, प्रोसेस 3 की क्या आई है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग से हम हर स्टेज पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वो हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग जॉब कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे और हम देखेंगे जॉब कॉस्टिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।